हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 11 है। वैसे क्रम वाइज तो ये 10 है, मगर 10 वाला रिपीटेड हो गया है, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट 11 को लगाने वाले हैं। तो आज यहाँ से पद्यांश से शुरू करते हैं। पद्यांश को पढ़ते हैं। पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहले अब इसको पद्यांश को पढ़ती हूँ। सुनता हूँ मैंने भी देखा, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के, काले बादल उठते पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो ये जो पंक्तियां हैं चांदी की रेखा सुमित्रा नंदन पंत की हैं। तो पद्यांश को पढ़ लिया है। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। ए, बादलों से टकराने से बिजली चमकती है। बी, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। सी, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। डी, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। बी, श्लेष अलंकार। सी, उपमा अलंकार। डी, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, श्लेष अलंकार। काले बादल में हंसती चांदी की रेखा में श्लेष अलंकार है। जब श्लेष अलंकार, जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ए, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। बी, फल सदैव धोकर खाने चाहिए। सी, जहां से भी संभव हो माँ के लिए अच्छा नौकर ला दो। डी, इन पड़ोसियों के आने से ही हमारे साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। संयुक्त वाक्य है यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ए, निर्देशक। बी, लाघव। सी, उपदेशक। डी, विवरण। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो उपदेशक हो जाएगा, सी, उपदेशक। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह इस तरह से होता है, लाघव, जैसे ये लाघव है, और विवरण चिन्ह इस तरह से होता है। उपदेश चिन्ह कोई नहीं है शायद। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शब्द के लिए प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ए, मनस्वी। बी, मानवता। सी, मनुष्यत्व। डी, आदमीयता। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मानवता। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से मिलने वाले गुणों, विशेषताओं, भावनाओं आदि का सामूहिक रूप सज्जनता। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, उस वाक्य में उस शब्द है। उस
शब्द है? ए गुणवाचक विशेषण, बी परिणामवाचक विशेषण, सी संकेतवाचक विशेषण, डी व्यक्तिवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, संकेतवाचक। उस, उसे, ये संकेतवाचक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? संदेह, सदा सच बोलो, वह भी वह जानता चाहता है, सी तुम नहीं लिखोगे, डी तुमने अखबार पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तुमने अखबार पढ़ा होगा। संदेहार्थक क्रिया द्रष्टव्य है क्योंकि जिन वाक्यों में संदेह की स्थिति या पूर्ण विश्वास या निश्चितता का अभाव हो, अर्थात हुआ होगा या नहीं, वहां संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, वक्ता के लिए किस सर्वनाम रूप का प्रयोग होता है? ए उत्तम पुरुष, बी अन्य पुरुष, सी मध्यम पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, उत्तम पुरुष। वक्ता के लिए उत्तम पुरुष, श्रोता के लिए मध्यम पुरुष और जिसके बारे में कहा जाए उसके लिए अन्य पुरुष सर्वनाम रूपों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्णमाला किसे कहते हैं? ए समूह शब्द को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 भेद हैं, स्वर एवं व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 10, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए चाकुएं, बी चाकुओं, सी चाकुओं, डी चाकू। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो चाकू, बहुवचन चाकू ही रहेगा। इसका चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही रहेगा। चाकू एक अकारांत पुल्लिंग है, अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा क्योंकि आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत पुल्लिंग का एक वचन और बहुवचन समान होता है। अगर आप लोग अकारांत, इकारांत अगर पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अग्नि किस वर्ग का शब्द है? ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तत्सम। अग्नि किस वर्ग का शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है अग्नि। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में भी उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में संस्कृत में किया जाता है, जैसे आश्रय, हृदय, ग्राम, दिवस, अग्नि, जिह्वा, कर्ण आदि। क्वेश्चन नंबर 12, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए बहिर, बी बहिर, सी बहिस, डी बहे। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बहिर। बहिर संस्कृत का उपसर्ग है लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। बहिर उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं बहिरागत, बहिरंग, बहिर्गमन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है ए हो जाएगा और ये हलंत वाला है।
क्वेश्चन नंबर 13, राम ने श्याम को कथा सुनाई, इसे कर्तवाच्य में लिखिए। ए, राम श्याम को कथा सुनाया। बी, राम ने श्याम को कथा सुनाई। सी, राम ने श्याम को कथा सुनाया। डी, राम श्याम को कथा सुनाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, राम ने श्याम को कथा सुनाई। क्वेश्चन नंबर 14, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? ए, संबंध तत्पुरुष। बी, संप्रदान तत्पुरुष। सी, करण तत्पुरुष। डी, अधिकरण तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, करण तत्पुरुष। कर तत्पुरुष का उदाहरण है डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। संबंध तत्पुरुष का उदाहरण गंगा तट, गंगा का तट तथा आप वीति, आप पर वीति। अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। बांधा था बधू के किसने, बांधा था बधू को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। ए, रूपक अलंकार। बी, अतिशयोक्ति अलंकार। सी, श्लेष अलंकार। डी, विरोधाभास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, लहरें व्योम चूमती उठते। इन पंक्तियों में समुद्र की लहरों को आकाश चूमते हुए कहकर अतिशय ऊंचाई का उल्लेख अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से किया गया है। और एक पंक्ति है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अब क्वेश्चन नंबर 16, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। ए, मुमुक्षा। बी, मुमुर्सा। सी, जिजीविषा। डी, उत्सर्गेच्छा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मुमूर्षा। मरने की इच्छा को कहते हैं मुमूर्षा। मोक्ष की कामना मुमुक्षा, मुमुक्षा मोक्ष की कामना। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा। त्यागने या छोड़ने की इच्छा, त्यागने या छोड़ने की इच्छा उत्सर्ग इच्छा। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? ए, दारा। बी, विनायकी। सी, प्रभा। डी, सौदामिनी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दारा हो जाएगा। दारा बा मांगिनी, बीवी, अर्धांगिनी, गृहिणी, पत्नी अन्य पर्यायवाची हैं। सुंदरी, कांता, रमणी, प्रभा, प्रकाश तथा सौदामिनी ये बिजली का समानार्थी है, बिजली के समानार्थी हैं बाकी। क्वेश्चन नंबर 18, वाक्यम रसात्मक। वाक्यम कहने वाले आचार्य हैं। वाक्यम रसात्मक, काव्यम कहने वाले आचार्य हैं। ए, मम्मट। बी, विश्वनाथ। सी, भरत। डी, राजेश्वर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो विश्वनाथ हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ संस्कृत काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ और आचार्य थे। इनका पूरा नाम आचार्य विश्वनाथ महापात्र था। आचार्य मम्मट के प्रसिद्ध ग्रंथ
प्रकाश काव्य की इन्होंने काव्य प्रकाश दर्पण नाम से टीका भी लिखी है। आचार्य विश्वनाथ इसको साहित्य की आत्मा मानने वाले पहले संस्कृत आचार्य थे। साहित्य दर्पण में इनका सूत्र वाक्यम रसात्मकम वाक्य काव्यम आज भी साहित्य का मूल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन। सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ए ठाकुर, बी घनानंद, सी द्विजदेव, डी मोतीराम। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा ठाकुर। यह पंक्तियां रीति मुक्त धारा के कवि ठाकुर द्वारा रचित हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ए वैदिक हिंसा न भवति, बी विशस्य विषमोषधम, सी बादशाह दर्पण, डी पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पद्मावत हो जाएगा। पद्मावती 1882 में लिखित भारतेंदु युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार राधा कृष्णदास का नाटक है। तो फ्रेंड्स 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो आज आपको मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करें।